अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी वागा और आप देख रहे हैं सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहरिया टाउन कराची में भी बहुत बड़े मॉल बनने जा रहे हैं। अगर आप कराची के रहायशी हैं और डॉलमन और लकी वन मॉल जैसे जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी और आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की थी और आप आज पछता रहे हैं कि आपने वहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट ना की, क्योंकि वहाँ पे बड़ी माकूल जो अमाउंट में मिलने वाली शॉप आज करोड़ों की हो चुकी है। तो अब दोबारा से इस गलती को सुधारने और आपको दोबारा कभी पछताना ना पड़े, उसके लिए बहरिया टाउन कराची में बेतहाशा से प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे आप 20 से 30 हज़ार रुपये माहाना और 3 लाख रुपए जो है वो डाउन पेमेंट देकर अपनी शॉप बुक करवा सकते हैं। क्योंकि बहरिया टाउन कराची जो आने वाले साल हैं उनमें आपका बहरिया टाउन कराची का कोई सानी नहीं होगा और इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो आबादी होगी, जहाँ पे जो फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बहरिया टाउन कराची का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और अगर आप भी यहाँ पे अपनी शॉप के ऑनर या मालिक बनना चाहते हैं तो आपको इस मौका से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आज की इस मार्केट में बहरिया टाउन कराची में आपको बहुत मुनासिब रेट्स पर शॉप्स भी मिल जाती हैं, अपार्टमेंट भी मिल जाता है और विला और प्लॉट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। लेकिन इन तमाम को मद्देनज़र रखते हुए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि बहरिया टाउन कराची में जहाँ पर आपको मेन जनाब पे जाएँ और वहाँ पर 1 लाख रुपये पर स्क्वायर फीट और अगर मिडवे कमर्शियल में आए तो आपको करीबन 50 से 60 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर की शॉप मिलती हैं। वहीं पे आपको अगर ये कहा जाए कि आपको ग्राउंड फ्लोर की शॉप 10 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट, 15 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में मिल जाएगी तो ये आपके लिए वाकई में एक शॉकिंग न्यूज़ होगी। लेकिन बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि ऐसा एक प्रोजेक्ट बहरिया टाउन में लॉन्च किया गया है जहाँ पर अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो आपको शॉप मिलेगी सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में। और अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में आप मुकम्मल तफसीलात के साथ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपिटल फूड स्ट्रीट के बारे में। कैपिटल फूड स्ट्रीट से पहले अगर हम बात करें, कैपिटल मूवर्स के 4 यहाँ पे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। कैपिटल रेजिडेंशिया जो कि इनका फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट है और उसकी डिगिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। और ये भी अगर कहा जाए कि बहरिया टाउन कराची में जो फास्टेस्ट काम करने वाले बिल्डर्स हैं जिन्होंने वक्त से पहले जो है वो काम प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्टार्ट कर दिया है, तो कैपिटल मूवर्स जो है उनका नाम लेना बेजा ना होगा, क्योंकि कैपिटल मूवर्स की जो कमिटमेंट है उससे भी पहले ये काम करने वाले बिल्डर्स हैं। और उसी की एक मिसाल आपके पास जो कैपिटल रेजिडेंशिया की डिगिंग काम स्टार्ट हो चुका है, उससे आप आइडिया ले सकते हैं। कैपिटल फूड स्ट्रीट प्रेसेंट 16 जो कि बहरिया टाउन कराची की सबसे बड़ी अट्रैक्शन ग्रैंड जामिया मॉस्क है, उसके बिल्कुल अपोजिट। उसके अलावा जो बहरिया टाउन में पैरागॉन टावर्स हैं, पैरागॉन एक बहुत नामवर बिल्डर्स हैं, उन्होंने जो टावर्स दिए और टावर 1 है जिसका वो पोजेसन भी अनाउंस कर चुके हैं और बहुत जल्द वहाँ पे जो है वो रिहाइश पजीर भी हो जाएंगे लोग। उसके अलावा टूरिज़म के लिए जब कोई भी लोग आते हैं यहाँ पे जो सैर व तफरी के लिए आते हैं तो ग्रैंड जामिया मॉस्क उनका एक जो है ना वो बड़ा अहम पॉइंट होता है जहाँ पे वो लोग स्टे करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे कैपिटल फूड स्ट्रीट के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कैपिटल मूवर्स ने, जो कि 9 प्लॉट्स पर मुश्तमिल है। रिसेंटली इसके ऊपर जो 6 प्लॉट्स के ऊपर इनका काम होगा और 6 प्लॉट्स के ऊपर ये कैपिटल फूड स्ट्रीट लॉन्च की जाएगी। फ्लोर प्लानिंग को अगर हम देखते हैं तो फ्लोर प्लानिंग में ये ग्राउंड +2 की कंस्ट्रक्शन है और इसमें 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ की जो है ना वो फूड स्ट्रीट की शॉप्स दी गई हैं। फूड स्ट्रीट्स के अगर हम बताऊं तो फूड स्ट्रीट बहरिया टाउन कराची में बड़ा एक यूनिक सा जो है ना वो मतलब कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहरिया टाउन कराची में जितनी भी आपको मॉल्स मिलेंगे, जितने भी ग्राउंड +30 की, ग्राउंड +40 की कंस्ट्रक्शन मिलेंगी, उनमें फूड स्ट्रीट का सिर्फ एक फ्लोर होता है। इसी तरह से इससे प्रीवियस डोमिनियन की फूड स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट 2 उन्होंने लॉन्च की, फूड स्ट्रीट 1 और फूड स्ट्रीट 2 के नाम से। तो इसका एक बहुत डिमांडिंग शॉप होगी अगर आप यहाँ पे अपनी शॉप बुक करवा लेते हैं। और अगर आप अपने बिज़नेस के लिए यहाँ पे जो है ना वो इस शॉप को बुक करवाते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा चलने वाला बिज़नेस भी ये साबित हो सकता है। तो ग्राउंड +2 की कंस्ट्रक्शन में बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है और इसमें 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, जिसमें स्टैंडर्ड है, एग्जेक्टिव प्लस है और लग्जरी कैटेगरी है। अब जो स्टैंडर्ड कैटेगरी है उसमें इन्होंने ये किया है कि अगर कोई बंदा
शॉप परचेज़ करना चाहता है और वो सिर्फ एक शॉप ही बाय करना चाहता है साथ में बेसमेंट, तो उसके लिए उन्होंने स्टैंडर्ड कैटेगरी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है, जो कि 1200 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल होगी। और इसमें अगर आप स्टैंडर्ड कैटेगरी की तरफ जाते हैं तो आपको बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर जो है ये दोनों शॉप जो है वो दी जाएंगी, इनके ग्राउंड फ्लोर विद बेसमेंट। अगर आप एग्जेक्टिव कैटेगरी की तरफ जाते हैं तो एग्जेक्टिव में ये होगा कि बेसमेंट होगी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की एक शॉप होगी। और ये टोटल एरिया जो बनता है अराउंड ऑफ 2500 स्क्वायर फीट का एरिया जो है वो बनता है चारों शॉप्स का। इसमें ये होगा कि कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि आप बेसमेंट को किचन के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर रिसेप्शन, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर जो है वो डाइनिंग एरिया या सिटिंग एरिया के लिए आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो एग्जेक्टिव प्लस है उसमें यह है कि अगर किसी बंदे का ये कॉन्सेप्ट हो कि हम रिसेप्शन और किचन तो उतना ही होगा, लेकिन हम अपना जो सिटिंग एरिया है उसको थोड़ा सा इन्हेंस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर की शॉप होगी और उसके अलावा 2 फर्स्ट फ्लोर की शॉप्स और 2 सेकंड फ्लोर की शॉप्स आप वहाँ पे जो है वो परचेज़ कर सकते हैं एग्जेक्टिव कैटेगरी की तरफ अगर आप आते हैं तो। और इसका जो टोटल एरिया बनेगा वो करीबन 3800 स्क्वायर फीट बनेगा। इसी तरीके से लग्जरी कैटेगरी जो सबसे बेहतरीन कैटेगरी है उसमें ये होगा कि आपको एक ओपन एयर डाइनिंग का कॉन्सेप्ट इसमें दिया जाएगा। ओपन एयर डाइनिंग होगी जिसमें आपको रूफ टॉप जो कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो कवर्ड होगा और कुछ जो है वो ओपन होगा और उसको ओपन एयर डाइनिंग के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, बेसमेंट होगा, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की एक शॉप होगी और उसके अलावा जो रूफ टॉप है वो है। अब ये आपको बताता चलूँ कि पूरे जो इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 लग्जरी कैटेगरीज़ हैं। इनके अगर लग्जरी की तरफ जाते हैं तो सिर्फ 2 यूनिट्स लग्जरी के इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। टोटल जो यूनिट्स बनते हैं स्टैंडर्ड, एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव प्लस और लग्जरी को मिला के 16 यूनिट्स हैं, बड़े लिमिटेड से यूनिट्स हैं। अब अगर इनके रेट्स के बारे में बताऊं तो रेट्स बहुत मुनासिब हैं। अगर आप स्टैंडर्ड कैटेगरी की तरफ जाते हैं इसमें पर स्क्वायर फीट जो आपको पड़ेगा वो करीबन 29,000 रुपये ग्राउंड फ्लोर समेत आपको पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप एग्जेक्टिव कैटेगरी की तरफ जाते हैं तो उसका जो पर स्क्वायर फीट रेट आपको पड़ेगा वो करीबन 18,900 जो है ना वो कुछ रुपए पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप एग्जेक्टिव प्लस की तरफ जाते हैं तो 15,000, जबकि लग्जरी कैटेगरी की तरफ आप जाते हैं तो आपको 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर समेत आपको शॉप मिल जाएगी। तो ये आपके लिए जो है बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप इसके पेमेंट प्लान को आप डिस्कस करते हैं तो पेमेंट प्लान में आपको जो है वो 50 लाख रुपए डाउन पेमेंट देनी होगी और रिमेनिंग जो है वो 2 इंस्टॉलमेंट्स 2 साल की जो है इंस्टॉलमेंट्स हैं जिसमें आपने कंप्लीट पेमेंट करनी है। अब इसमें यूनिकनेस क्या है, इस प्रोजेक्ट में यूनिकनेस ये है कि अगर आपको ये लगता है कि हम प्रेजेंट 16 में जाके अपनी शॉप बुक कर लेते हैं और वहाँ पे हमें जो है वो अभी मतलब कि वैसे तो वहाँ पे बिज़नेस काफ़ी हो चुका हो क्योंकि 2 साल की जो है ना वो बात है, 2 साल बाद वहाँ पे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आबादी हो चुकी है क्योंकि प्रेजेंट 16 में बेतहाशा कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो उसके अलावा पैरागॉन ए में भी लोग शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे बिज़नेस डेफिनेटली ग्रो करेगा। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि 2 साल अभी कम है बिज़नेस को ग्रो करने के लिए तो अगले 2 साल आपको ये रेंटल इनकम भी ऑफ़र करें। जो स्टैंडर्ड की रेंटल इनकम है 2 लाख रुपए पर मंथ, जो एग्जेक्टिव है उसकी 3.5 लाख रुपए पर मंथ, उसके अलावा जो एग्जेक्टिव प्लस है उसकी 4 लाख रुपए और लग्जरी की 9 लाख रुपए पर मंथ ये रेंटल इनकम देने के भी पाबंद होंगे अगले 2 साल के लिए। तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि आने वाले 3 से 4 साल के बाद वहाँ पे आपको बेतहाशा आबादी देखने को मिलेगी और फिर उसको आप अपने बिज़नेस के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं और रेंटल इनकम भी उससे अच्छी खासी जनरेट कर सकते हैं। आप उसको क्योंकि ब्रांड की यही जो है ना वो कोशिश होती है कि आप 2, 3, 4 शॉप्स जो है ना वो इकट्ठी मिलें ताकि वो उसको अच्छे तरीके से रन कर सके। तो आप किसी ब्रांड को जो है वो रेंट पे दे सकते हैं और ताहयात इससे बहुत अच्छी रेंटल इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और इसमें मर्जिंग ऑप्शन भी है, 100% मर्जिंग है। उसके अलावा अगर आपकी कोई ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी है मार्केट रेट पे आपकी वो भी मर्ज हो जाएगी। उसके अलावा किसी आपकी प्रोजेक्ट में आपने कोई जो है ना वो फ़ाइल परचेज़ की हुई है या वहाँ पे आप कोई शॉप वगैरह परचेज़ की है तो उसकी भी एडजस्टमेंट हो सकती है। लेकिन जो डाउन पेमेंट है 50 लाख रुपए वो आपको एज इट इज़ पे करनी होगी और बाकी जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स होंगी उनमें आपकी ये सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक कोई भी इन्फॉर्मेशन दरकार है या आप इससे मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इसके अलावा बैरिया में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।